राज्य और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के बीच क्या संबंध है? तो हमने पिछले अलग अलग वीडियोज में इसके कई आयामों पे बात हमने किया है और ये समझा कि राज्य का जो ओरिजिन है या राज्य की जो डिस्कवरी है वह मानव के द्वारा किया ही गया व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। उसी व्यवस्था का नाम आज हम रूल ऑफ लॉ के रूप में चर्चा करते हैं। तो समाज की व्यवस्था, देश की व्यवस्था, समुदाय की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए, सामाजिक नियमों से समाज को संचालित करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई और उसी व्यवस्था के विरुद्ध जो भी लोगों के द्वारा एक्शन या एक्ट किए जाते हैं उसे नियंत्रित करना राज्य की सबसे बड़ी ड्यूटी है। भारत में, दुनिया के और देशों में सरकारें और राज्य उसी व्यवस्था को कायम रखने के लिए काम कर रही है। जहां तक भारत का संबंध है तो राज्य तंत्र कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में किस हद तक सफल हो रही है, यदि इसको हम देखें तो भारत के राज्यों के बीच हमें इस संदर्भ में अलग अलग स्थिति देखने को मिलती है। जहां भारत के कुछ राज्यों में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर है, या आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जो नेशनल लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति है या उसके जो आंकड़े हैं, फिगर्स हैं, उनमें बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। तो राज्य जिसका जन्म, जिसका डिस्कवरी हमने किया ही व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अपने इस प्राथमिक ड्यूटी में, इस अपने प्राथमिक कार्य में, ये प्राइम ड्यूटी है स्टेट की। यदि राज्य उसको पूरी तरह ठीक से नहीं रख पा रही है तो राज्य तंत्र के जो बाकी आयाम है वो सारे आयाम सेकेंडरी हैं। राज्य की पहली आवश्यकता सामाजिक व्यवस्था को, सोशल ऑर्डर को बनाए रखना है और सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए कुछ हमने रिटेन लॉ बनाए हैं, लेकिन पूरी तरह सामाजिक व्यवस्था रिटेन लॉ से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए हर समाज के अपनी मूल्य व्यवस्था भी होती है। उस मूल्य व्यवस्था के अनुसार राज्य की व्यवस्था चले, समाज चले, समुदाय चले, धर्म चले, जातियां चले, यह राज्य की प्राथमिक प्राइम ड्यूटी है। और उसके विरुद्ध जाने पे हमने सिविल कोड, क्रिमिनल कोड में पनिशमेंट का प्रोविजन किया है। लेकिन पनिशमेंट के पीछे जो पहले उद्देश्य था कि जिसने अपराध किया उसे हम अधिकतम सजा देते थे क्योंकि ये मानते थे कि यह अपराधी है। लेकिन आधुनिक युग में यह जो कॉन्सेप्ट है उसमें बदलाव हुआ और यह माना गया कि आदतन अपराधी हो व्यक्ति जरूरी नहीं है। इसलिए आदतन अपराधी और गैर आदतन किसी व्यक्ति से किसी खास परिस्थिति में कोई जो है कानून विरुद्ध, समाज विरुद्ध कोई एक्ट हो गया तो वैसे में उस व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने का अवसर दिया जाए, इसलिए हमने जेल व्यवस्था बनाया। तो जेल व्यवस्था है, कानून है, पुलिस है, जांच एजेंसीज हैं, फिर भी भारत में आज व्यक्ति की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, राज्य उसमें आप कह सकते हैं कि सफल नहीं हो पा रहा। मैं ये नहीं कह सकता कि राज्य व्यवस्था पूरी तरह विफल हो गई है, लेकिन सफल भी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि समाज के अंदर राज्य के इस प्राइम ड्यूटी को लेके कोई चिंतन नहीं है। न समाज इस विषय को लेकर राज्य के आगे सवाल उठाता है, व्यवस्था के आगे सवाल उठाता है, सरकार के आगे सवाल उठाता है। तो जब हम सवाल ही नहीं उठा रहे हैं, हमारी मुख्य चिंता का विषय नहीं है,
हम अपराध को ये मान लेते हैं कि ये व्यक्ति ने किया है, लेकिन हर एक अपराध से राज्य की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, समुदाय की रक्षा करना और हर इंडिविजुअल की रक्षा करना राज्य की ड्यूटी है। इवन आपदा से भी जो जान माल की हानि होती है वह भी राज्य तंत्र की विफलता न कहें तो एटलीस्ट इग्नोरेंस तो है ही। जिस तरह से हम अभी बारिश के समय में देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, उसमें रोका नहीं जा सकता था उन घटनाओं को। लेकिन यदि हमारा तंत्र नागरिकों के जीवन के प्रति जागरूक होता, अवेयर होता, तो शायद ऐसी घटनाओं से होने वाले जानमाल को कम किया जा सकता है। जब हम एक वीआईपी की सुरक्षा के लिए Z+ और ZYX कैटेगरी की सुरक्षा देते हैं, तो क्या आम आदमी जिसके लिए प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले लोगों को हम सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन आम आदमी के जीवन की कहां सुरक्षा है? आम आदमी के जीवन की सुरक्षा की स्थिति तो यह है कि यदि वह कोई कंप्लेन लेके थाने में जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है, तो FIR दर्ज करवाना भी कई राज्यों में तो समस्या बनी हुई। कई राज्यों में लोग इस बात के लिए आंदोलन करते हैं कि पुलिस थानों में FIR दर्ज हो जाए। तो जब तक पुलिस थानों में FIR प्रॉपर तरीके से दर्ज नहीं होगा, जब तक न्यायपालिका स्पीडी जस्टिस नहीं करेगी और समाज में इसको लेके हम प्रॉपर अभियान नहीं चलाएंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को यह समझना होगा, हम सबको, मुझे भी और आपको भी यह समझना होगा कि राज्य की मुख्य जरूरत इसी के लिए है, कानून व्यवस्था के लिए। स्कूल खुले, अस्पताल खुले, बाकी वेलफेयर के काम हो, वो भी राज्य कर रही है, लेकिन वो राज्य का प्राइम ड्यूटी नहीं है। यदि लोगों का जीवन जानमाल सुरक्षित नहीं है और सुरक्षित है, तो वैसे में जो है बाकी बातें उतना महत्व नहीं रखती। इसलिए यह समझना होगा कि राज्य तंत्र और कानून व्यवस्था के बीच आप समझिए कि मां और बेटे का संबंध है, जिसमें बेटे की रक्षा करना, बेटे की सुरक्षा देखना राज्य की जैसे ड्यूटी है, वैसे ही जैसे मां की ड्यूटी होती है। तो राज्य को ही समझना होगा। इसलिए भारत माता है और भारत माता अपने आप तो कुछ करेगी नहीं। भारत माता की ओर से जो जनता के प्रतिनिधि के रूप में इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, या जनता जिसके ऊपर अपना विश्वास देती है, जिन्हें अपना मतदान के माध्यम से जिन्हें ऑथराइज करती है कि आप हमारे व्यवस्था को देखिए, उन्हें यह समझना होगा, उन्हें जागरूक करना होगा। उनके विरुद्ध यदि वो असफल हैं तो जनता को आगे आना होगा, आवाज उठानी होगी। देश में ऐसे विषयों पे हमें सेमिनार्स करने होंगे, लोगों को भी जागरूक करना होगा, सामाजिक चेतना का विकास करना होगा। अन्यथा राजतंत्र का कोई महत्व नहीं है यदि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। थैंक यू।